विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध के चरण कमल में प्रणाम करते हुए सूर्यवंशी समाज के आदर्श पुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आज दिवंगत आत्मा श्री स्वर्गीय शांत कुमार जी के आज इस दुखद घड़ी बेला में आप सब दूर दराज से उपस्थित आप सबला मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानीय समाज, बहुत दुख के बेला है और इस बेला का आप सब दूर दराज से आए हैं, इनका वास्तव में थोड़ा अच्छा सदुपयोग हो जाए, इस प्रकार से भागवत जी ने ये कार्यक्रम किया। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा समाज को जड़ से खोखला करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ शराब को है, सिर्फ और सिर्फ शराब को है। सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्ले में शराब भट्टी खोल दिया जाए ताकि वो लोग शराब के नशे में चूर होकर के अपने स्वाभिमान को बेच करके अपने अधिकार से वंचित हो जाए। आदरणीय समाज, बहुत सोचनीय विषय है। ये सरकार जो बनी है, हमारे शिक्षा आ रही है और हमको पुराने समय के जो हमको शिक्षा से वंचित किया गया था वेद शास्त्र में, स्त्री शूद्रो शिक्षा नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए, ऐसे वेद शास्त्र में लिखा गया है। और उन वेद शास्त्र के लिखे हुए बातों को मान करके हमको शिक्षा से वंचित किया गया। हमारा सौभाग्य था कि मध्य प्रदेश के महू नगर में एक जाज्वल्यमान सितारा ने जन्म लिया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। वह बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे दैनीय दशा को देख करके हमको जो अधिकार दिलाया संविधान में, उनके पहले हमारे लोग दास और गुलाम की जिंदगी व्यतीत करते थे। तो आदरणीय समाज, आज वही स्थिति धीरे धीरे आ रहा है। हम जितने भी अभिभावक हैं, अपने बच्चों को शराब से दूर रखें, नशाखोरी से दूर रखें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान के जो गुत्थी है, शराबी कभी उसको सुलझा नहीं पाएगा। जो शराब में डूब जाएगा, जो शराबों में डूबा है, जो शराबों में डूबा है, वो कैसे उभरेंगे जिंदगानी में। हजारों बह गए बंद बोतलों के पानी में, हजारों लोग बह गए बंद बोतल के पानी में। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चों को प्रेम से उनको नशा से मुक्त कीजिए। समाज में ऐसा परोसा जा रहा है, शाम के समय होता है तो गुटखा, तंबाकू, गांजा और इस प्रकार के शराब में डूब जा रहे हैं। और जो शराब पिएगा वो अपने बच्चे को कैसे सीख देगा। मैंने तो महासभा में अभी बोला हूँ कि भाई, जो पदाधिकारी समाज के बनेंगे, जो जीत करके जाएंगे, उनको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा कि मैं शराब आज से नहीं पीऊँगा और अपने आगे आने वाले समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे के भविष्य के लिए मैं शराब का परित्याग करता हूँ, ऐसे उनको बोलना पड़ेगा। सम्मानीय साथियों, हम नहीं सोचेंगे अपने लिए, हम अपने परिवार के लिए नहीं सोचेंगे, अपने समाज के लिए नहीं सोचेंगे, तो क्या ब्राह्मण हमारे लिए सोचेगा। हमारे समाज को इतना दिन तक शिक्षा से वंचित रखा, और तो और हमको धन रखने से के अधिकार से वंचित रखा। उच्छिष्टम अन्नम दातव्यम, वेद शास्त्र में लिखा है
उच्छिष्टम अन्नम दातव्यम दातव्यम वर्ण वस्त्राणि च। शूद्रों को जूठे भोजन दिया जाए, उतरन कपड़े दिया जाए, उसको समाज के बीच में बसने का अधिकार नहीं दिया जाए, उसको दूर में रखा जाए। इस प्रकार से वेद शास्त्रों में हमारे प्रति लिखा गया है। दुनिया में ऐसे कोई देश नहीं है जब हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में जाति है, जाति के आधार पर, जाति के आधार में टुकड़े टुकड़े में बांट करके हमारे अधिकार और संपत्ति को छीना गया है। इसलिए हम गरीब हैं और उसको बाबा साहब ने ऊपर उठाने के लिए अपना त्याग किया। एकदम गरीबी से जिंदगी गुजार लिया वो। उनकी पत्नी रमाबाई उपले थाप करके, छेना थाप करके अपने पति के लिए पैसा भेजती थी। उनके 3-3 4-4 बच्चे काल के ग्रास में समा गए, काल के मुंह में समा गए, फिर भी बाबा साहब ने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, उनका लड़का राजरत्न अंबेडकर गंभीर बीमारी से खाट में पड़ा हुआ था। अंबेडकर ने कहा कि भैया मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन जा रहा हूँ। उसका भैया आनंद कहता है कि ये भाई तुम्हारा बेटा इतना गंभीर बीमारी में पड़ा है, अभी गुजरने वाला है कि तभी, और तुम लंदन जा रहे हो। अंबेडकर कहता है कि भैया मुझे जाना है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी एंड कंपनी ने हमारे लाखों करोड़ों दलित बच्चों के अधिकार को काट देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए मुझे लंदन के गोलमेज में जाना जरूरी है। हो गया समझ आदरणीय भाइयों? बोलिए। तो बताइए हमारे लिए बाबा साहब ने कितना त्याग किया। अपने पुत्र, बीमार में पड़ा हुआ पुत्र को छोड़ करके लंदन में जाकर के गांधी जी से लड़ा। गांधी जी ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति के सबसे शुभ चिंतक मैं हूँ। अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी तू बनिया है और हमारे लिए कैसे शुभ चिंतक हो सकते हो। अंग्रेजों से कहा कि ये झूठ बोल रहा है, हमारे बच्चों के अधिकार को छीनना चाह रहा है। और वो लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमको डबल वोट का अधिकार देना चाहते थे, डबल वोट का अधिकार देना चाहते थे। उस डबल वोट को महात्मा गांधी ने तोड़ दिया, अनशन उपवास रह गया, असहयोग आंदोलन किया। तो आदरणीय समाज, आज बाबा साहब के त्याग से हम अपने स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं और उस स्वाभिमान के जिंदगी को छीनने के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है। लाखों स्कूल बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख स्कूल बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ में ऐसे बंद कर रहा है, जगह जगह स्कूलें बंद किया जा रहा है। आप लोग सोचिए कि हमारी संख्या बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में समाज में स्कूल को बंद करना, शिक्षा से वंचित करना और स्कूल को, शिक्षा को इतना महंगी कर रहा है कि गरीब की बस की बात नहीं होगा कि वो पढ़ा सकेगा। इतना पढ़ाई के खर्च है, महंगा कर रहा है। तो हमको सोचना पड़ेगा, हम अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए हम शुभ चिंतकों को सोचना पड़ेगा। क्या है, बाबा साहब ने उतना त्याग कर दिया तो हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए शराब को त्याग नहीं कर सकते। शराब को त्याग करना पड़ेगा मेरे भाइयों, और त्याग करके प्रतिज्ञा करना चाहिए। कितना आनंद आ रहा है शराब पीने में। घर उजड़ रहा है, पति पत्नी में झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। अभी 50% केस समाज में ऐसा जाता है कि शराब के नाम से संबंध विच्छेद हो रहा है। 50% से ज़्यादा संबंध विच्छेद सिर्फ शराब के कारण हो रहा है। आए दिन शराब के ना लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, खाने पीने में कठिनाई हो रही है।
तो इसलिए ये हमारे समाज के लिए जो हानिकारक है उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और आप सबसे प्रार्थना है बिल्कुल त्याग करने के लिए अपने आसपास के बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, और नहीं तो एक दिन ये समाज पूरा समाज में शराब में डूब करके अपने पैतृक संपत्ति को भी बेच डालेगा, अपने घर को भी नहीं बचाएगा। आगे चल करके बहुत सोचने